कानपुर हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। जिम ट्रेनर विमल सोनी के फोन से व्हाट्सएप चैट लीक हुए हैं, जिसमें अधिकारियों की पत्नियों के नाम शामिल हैं। ऐसे नाम शामिल हैं, अगर उनका नाम उजागर किया जाए तो न जाने कितने घर उजड़ जाएंगे, क्योंकि जिम के अंदर गंदा काम होता था। जी हाँ, ये बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि कानपुर हत्याकांड दृश्यम फिल्म की तर्ज पर हुआ है। जिम के अंदर और क्या क्या होता था वो बताएं, उससे पहले इस पूरी कहानी को संक्षिप्त में समझ लेते हैं। जिम ट्रेनर विमल सोनी और एकता गुप्ता लापता हो गए थे एक साथ 24 जून को, जिसके बाद पूरे परिवार वालों ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई अपहरण की कि जिम ट्रेनर ने किडनैप किया है एकता गुप्ता को। जिसके बाद ये भी बताया कि एकता गुप्ता के पास जेवरात भी शामिल थे और पुलिस ने इस जांच को एक अफेयर के एंगल से शुरू किया और पुलिस ने मामले को ढील दे दी, लेकिन परिवार वाले नहीं माने, चक्कर काटते रहे। जिसके बाद पुलिस को जांच शुरू करनी पड़ी और फिर आखिरकार विमल सोनी मिल गया, जिसने खुलासा किया कि एकता और उसका अफेयर चल रहा था और एकता शादी करने का दबाव बना रही थी। उसका आना जाना था डीएम परिसर में, ऑफिसर्स के साथ उठना बैठना था और उनकी पत्नियां जिम में आती थी ट्रेनिंग लेने के लिए, साथ ही अफसर्स भी आते थे, इसलिए धौस रहता था। और उस दिन भी डीएम परिसर में ये जाता है, पहले तो एकता गुप्ता को मारता है क्योंकि दबाव बनाती रहती है शादी के लिए, और इस वजह से कार में उसे कंधे पर वार करता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और फिर उसे मार कर डीएम परिसर में जाता है और 5 फुट का गड्ढा खोदकर उसके शव को गाड़ देता है। डीएम परिसर से वीडियो भी सामने आया, आपको बता दें कि और फिर अगले दिन भी जाता है विमल सोनी देखने कि आखिर क्या लाश सही से वहां पर है, मिट्टी पानी भी डालता है। आपको बता दें कि अब जो खुलासा हुआ है वो हैरान करने वाला है। अब तक जो एंगल सामने आ रहा था कि एकता दबाव बना रही थी शादी की और इसी वजह से विमल ने हत्या की, लेकिन व्हाट्सएप चैट जो डिटेल्स सामने आई है उससे ये पता चला है कि जिम के अंदर अन्य महिलाओं के साथ विमल कुछ ऐसा ही कर रहा था। उन्हें जो एनर्जी ड्रिंक दी जा रही थी उसमें नशीली दवाइयां मिलाई जा रही थी, जिससे एडिक्ट हो जा रही और उस ड्रिंक के लिए रिश्ता बनाने लगी थी, जिम ट्रेनर के साथ नजदीकियां बढ़ाने लगी थी। पुलिस जांच में विमल की कई महिलाओं से चैटिंग सामने आई है, व्यक्तिगत से अश्लील बातें भी की गई हैं। एकता को भी विमल ने मारने से पहले भी एनर्जी ड्रिंक में नशीली गोलियां मिलाई थी। वह महिलाओं को काबू करने के लिए सप्लीमेंट यानी जिम करने के दौरान दिए जाने वाले एनर्जी ड्रिंक में नशीली गोलियां मिलाता था। कुछ दिन में महिलाएं नशे की आदी हो जाती थी और उसके काबू में आ जाती थी। फिर वह जो चाहता महिलाएं उसके इशारे पर करती थी। यह पुलिस की जांच में सामने आया है। 200 से ज्यादा पेज की मिली इस चैट में हत्याकांड की जांच करने वाली पुलिस और उलझती जा रही है। पुलिस को 200 से ज्यादा पेज की ये चैट मिली है। इसमें एकता और विमल के बीच पति के अलावा निखिल का भी नाम सामने आया है। आखिर ये निखिल कौन है, इसका जवाब न तो पुलिस के पास है और न एकता के घर वालों के पास। निखिल की जानकारी के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड पर पूछताछ की गई है। कहीं रिश्तों में तल्खी तो नहीं, दोनों के बीच संबंध गंभीर नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जिम के अंदर पुराने फुटेज में विमल तमाम महिलाओं को एक्सरसाइज कराने के दौरान सामान्य नहीं दिखाई दे रहा है। जिम में पुलिस को जानकारी मिली है कि कई महिलाएं उसके लिए नाश्ता लाती थीं। 24 जून को भी वह एकता के साथ महिलाओं को हंसी खुशी जिम कराता रहा। एकता विमल अलग अलग रास्तों से कार तक पहुंचे थे। लोगों ने पुलिस को बताया कि दोनों के रिश्तों पर जिम में कानाफूसी होने लगी थी। कॉल डिटेल से भी विमल सोनी के कई महिलाओं से संपर्क की बात सामने आई है। अफसरों ने बताया कि व्हाट्सएप चैट इस तरह की है कि सार्वजनिक करने से उसके संपर्क में रहने वाली महिलाओं के घर उजड़ जाएंगे, इसलिए इसे बेहद गोपनीय रखा गया है। वह रईस घराने की सुंदर महिलाओं को अपने टारगेट पर लेता था। अश्लील चैट कॉल डिटेल के साथ कई ऐसे साक्ष्य हैं जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर श्रवण कुमार सिंह डीसीपी पूर्वी ने बताया कि विमल सोनी बेहद शातिर है। गिरफ्तारी के बाद उसने मोबाइल की जांच की गई तो व्हाट्सएप पर कई महिलाओं से चैटिंग सामने आई। 10 से ज्यादा महिलाएं अभी भी उसके संपर्क में थी, सभी से अश्लील बातें करता था और इससे पहले अपने सफाई में विमल बोल चुका है कि सर हो गया, अब क्या बताऊं, नवंबर में शादी होनी थी, मेरे पिता 75 साल के हैं, वहीं छोटा भाई मानसिक रूप से विक्षिप्त है, कक्षा 8 तक मैं पढ़ा हूँ,
पहले वेटर का काम करता था, फिर जिम में ट्रेनर का काम करने लगा। इसी दौरान एक अफसर से संपर्क हो गया। कोविड के दौरान नौकरी छूट गई। संबंधित अफसर ने दोबारा नौकरी लगवा दी, जिसके बाद अब ये पूरी घटना सामने आई है। जिम ट्रेनर ने दृश्यम फिल्म देखकर एक महिला की जान ली, फिर उसे गाड़ दिया और फिर अपना नाम भी बदलने लगा। जी हाँ, विमल सोनी नाम नहीं है इसका, विमल कुमार है, लेकिन लोगों को विमल सोनी नाम बताता था, बल्कि इसके दस्तावेजों में विमल कुमार नाम है। तो इस तरह से इस पूरे मामले में खुलासे हो रहे हैं। जिम के अंदर अन्य महिलाओं को भी निशाना बना रहा था। शुरुआती दौर में इसे अफेयर के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन पति ने ये संगीन आरोप लगाए, जिसके बाद पुलिस जांच में इसे खुलासा हुआ। खुद ही सुनिए पति ने क्या कुछ कहा। सर, ये प्रेम प्रसंग और शादी, पहले तो आपको एक पॉइंट पे बता दूं, प्रेम प्रसंग किसी भी तरह का नहीं था। प्रेम प्रसंग होता है ना तो इंसान जिंदा होता है, ना कि उसको मार दिया जाता है। और दूसरी चीज रही शादी की बात, शादी इसकी किसी 1.5 साल पहले ही टूट चुकी थी। ये इसके हमारे पत्रकार भाइयों के थ्रू ही पता करके आया जा चुका है। इसके घर वालों की, जो इसकी जहाँ शादी हो रही थी, उन्होंने बताया कि 1.5 साल पहले किसी कारणवश टूट गई थी शादी। और रही प्रेम प्रसंग की बात, प्रेम प्रसंग तो किसी लेवल पे नहीं था। ये सिर्फ क्या है कि जो इंसान मर गया है उसको बदनाम करने की, उसको अपनी चीजों को दबाने की कोशिश करी जा रही है। कुछ नहीं, किसी भी तरह का कोई प्रेम प्रसंग होता है ना तो इंसान जिंदा होता है, ना कि मार दिया जाता है ना। क्योंकि गलत इंसान को तो छोड़ देते हैं, और जो गलत का स्वीकार नहीं करता उसको मार दिया जाता है, और इस ऐसी बेरहमी से मारा जाता है कि उसको गाड़ा जाता है कि जहां कोई उसको ढूंढ ना पाए। जब तक वो अपराधी मिल ना गया होता तो ये आज भी हमारा आदमी मिलता नहीं, मुझे कुछ भी ना पता चलता, क्योंकि वो ऐसी जगह गाड़ा गया था। आपको क्या लगता है हत्या की क्या वजह रही होगी, क्यों मर्डर किया गया, क्या कारण उसके पीछे? क्या कि सबसे बड़ी वजह तो यही है कि उससे गलत चीजों का रिक्वायरमेंट करी गई, उसने उस चीज को डिनाई किया, मना किया, तो कहा कि ये चीज बाहर उजागर हो जाएगी, तो सीधे उसको मार के खत्म करके उसको गाड़ दिया गया वहां पे। यही उसका सबसे बड़ा वो था कि उनकी गलत चीजों को हाँ में हाँ नहीं मिलाया गया, तो अनएक्सपेक्टेड चीजों को उसने उठा के गाड़ दिया। क्या लगता है पुलिस की ऐसी कौन सी मजबूरी इस पूरे मामले में है जो पुलिस ने कहानी गढ़ने का काम किया, पुलिस ने इस तरीके की कहानी बताई जिसपे आपको यकीन नहीं हो रहा है? प्रशासन तो देखिए, जो एक सबसे बड़ा नाम जो ऐड हो गया ना, डीएम आवास का कंपाउंड, यही अपने में बहुत बड़ी वो है कि वहाँ जिला अधिकारी का आवास अपने में बहुत बड़ी चीज रखता है कि वहाँ पे कोई आता है इंसान, कोई सामान्य आदमी आके एक बॉडी को गाड़ जाता है, और किसी को अगल बगल किसी पुलिस वाले को, किसी प्रशासन के अधिकारी को या किसी लेवल को पता नहीं चलता। ये बहुत अपने में बहुत संशय चीज है कि ऐसा हो कैसे सकता है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो पता हो गई, तभी तो उसको जो है वहां पे गाड़ा गया। और बगैर किसी की मदद के 7 से 8 फीट का गड्ढा खोद के गाड़ना, ये अपने में कोई वो नहीं है। तो ये पहले से गड्ढा खोदा गया, प्री प्लान था कि इसको मारना है और मार के यहाँ गाड़ देना। अब फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें